सुनाओ वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब देखिए 1492 रुपए 80 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया है। ईयर टू डेट अगर बात करेंगे तो 499.28% का रिटर्न है, बट उससे भी भयानक रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। अभी हाल ही में हमारे सामने एक स्टॉक लिस्ट हुआ जो कि यहाँ पर आपके सामने वॉरी एनर्जीज के नाम से जाना जाता है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा जितना कि वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स में देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ ये निचले लेवल से शुरुआत किया है ये स्टॉक एंड यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करी है इन्वेस्टर्स की। तो आगे का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इस कंपनी के अंदर, वो जरा समझना जरूरी है। एंड स्टॉक मार्केट में सिर्फ दो स्टॉक हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है। मैं आपको बताता हूँ कि वॉरी एनर्जीज की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पर वो आया, यहाँ पर मल्टी वैगर स्टॉक है, ये वगैरह वगैरह ये सारी चीजें ये उसमें शामिल नहीं होंगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। बट ईयर टू डेट अगर प्राइस देखोगे तो 1 जनवरी को 249.10 रुपी का प्राइस था एंड आज आपके सामने ये प्राइस देखने मिला है। तब फाइनेंशियल कुछ और थे, आज की डेट में फाइनेंशियल कुछ और है। एंड मैं आपको बता दूं कल की डेट में यानी कि 1 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग थी। आपको पता है सबसे ज्यादा खरीदारी कहां पर हुई है? मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूं, बट ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने स्टॉक थे उनके अंदर हुई है। इवन अगर आप देखें जो सोलर पैनल रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है, लाइक बैप्सोल। इसके अंदर तो लगातार खरीदारी चल ही रही है। दूसरा यहाँ पर आपके सामने वॉरी एनर्जीज 6.5% ऊपर। लेकिन एक गुमनाम स्टॉक है इस मार्केट के अंदर जो बैप्सोल के साथ वेल्थ क्रिएट किया है लोगों की, उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही ऐतिहासिक कंपनी रही है। कंपनी 2006 से लिस्ट है एंड दो ही स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर असलियत में एक वेल्थ क्रिएट करके दिखाई है। सोलर पैनल स्टॉक की हम बात करें तो 6,299 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका है एंड ये अभी भी बहुत छोटा मार्केट कैप है। आपको जिस तरीके से फाइनेंशियल चेंज हुए उस हिसाब से तो काफी बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन ये आपके सामने जो देखने को मिल रहा है ना, ये आगे आने वाली अर्निंग की वजह से कि हाँ भैया जिस तरीके से शुरुआत हुई, जिस तरीके से फाइनेंशियल चेंज हो रहे हैं उस तरीके से वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये अपने आप ही जो फाइनेंशियल है वो एकदम जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आगे चलकर सब कुछ जो है वो कैलकुलेट होकर एडजस्ट हो जाएगा एंड वो बाइंग भी हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ डिमांड है। सिंपल सी बात है, लोग आगे के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वारी एनर्जीज के कंपैरिजन देखेंगे तो आपको ये मार्केट कैप बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा एंड यही असलियत बात है। हम जब बात कर रहे थे ना वेबसोल एनर्जी के ऊपर, तब फाइनेंशियल कुछ भी नहीं थे एंड मैं आपको यही कह रहा था कि इस स्टॉक के अंदर अगर खरीदारी होनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ होप बेस्ड हो रही है। एंड उसके बाद होप के बाद एकदम जो है वो रियलिटी चेंज हुई। जैसे वो फैक्ट्री सेटअप हो गया, कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर दी, उसके बाद फाइनेंशियल एकदम जो है वो इंक्रीज होने लग गए अच्छे से। तो वही चीज ना आपके सामने होती दिख रही है। अब वो होप जो है वो रियलिटी चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत मल्टीबैगर बनना बाकी है अगर इसी तरीके से मल्टीबैगर सॉरी फाइनेंशियल जो है वो चेंज होते रहे। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो Q2 के नंबर आपके आए उससे पहले जो प्राइस टू बुक वैल्यू थी वो 40 टाइम ऊपर था। 40 गुना के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहा था। Q2 के नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए एंड उसके बाद बुक वैल्यू इंक्रीज हुई एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 33.42 टाइम है। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर और भी अच्छे निकले तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू में और गिरावट आएगी एंड वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू कम होना जरूरी है, बुक वैल्यू का इंक्रीज होना बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी जो हाई वैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन अभी भी स्टिल है ये स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हर मार्केट, दुनिया के हर मार्केट में ये सारी चीजें चलती हैं। हालांकि हाँ, रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है क्योंकि एक हाई वैल्यू पर है। जब भी ये डिसअपॉइंट करेगा तो अच्छी खासी तंगड़ी मार भी झेलेगा ये स्टॉक, ये तो क्लियर है। चाहे आप टेस्ला उठा के देख लीजिए, चाहे आप कोई भी स्टॉक, इवन एनवीडिया की जब अर्निंग खराब होती है तो वो भी गिरता ही है। तो वो इतिहास है एंड वो फिर अपॉर्चुनिटी में चेंज होता है। एंड दूसरा जो गुमनाम स्टॉक है ना वो है स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। ये बहुत पुरानी कंपनी है, 2006 से लिस्ट है एंड एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहां पर ये सिर्फ दो ही स्टॉक हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर वैल्यू क्रिएट करी है निवेशकों की। अगर आप ईयर टू डेट की बात करोगे तो यहां पर आप 30 जून 2023 का प्राइस उठा के देखिए, 320 रुपए 25 पैसे है एंड आज की डेट में आपको प्राइस क्या देखने मिलता है? 1500 का हाई है एंड कहीं ना कहीं ये वापस से मुड़ने की कोशिश करेगा। इस दिवाली को जो मुहूर्त ट्रेडिंग है ना, इन दो स्टॉक्स में भारी यहाँ पर जो है खरीदारी हुई है, वेबसोल एनर्जी और स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम। ये इनका डिलीवरी डेटा उठा के देखिए 50% से अब रिजल्ट आपने देख ही लिए होंगे। वेबसोल एनर्जी के लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, 112 करोड़ से 144 करोड़,
ये कभी भी ना किसी भी क्वार्टर में भारी यहाँ पर जो है ना तेजी देखने को मिलेगी। रेवेन्यू के अंदर तेजी का मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। पता चला कि यहाँ पर 50% का जंप देखने को मिलेगा क्वार्टर दर क्वार्टर। इस तरीके का सेक्टर है ये, ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभार आपको जो है ना पॉज भी देखने को मिलेगा कि भाई इनलाइन नंबर आ गए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ना अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको एक नजरिया बनाना पड़ेगा कि एक वॉलेटिलिटी आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी जो है ना वो हायर, बहुत ही हायर रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्टॉक जाना हायर साइड ही है, ये जाना हायर साइड ही है, ये ध्यान रखिए। अगर आप हायर साइड लेकर फंस भी गए हैं प्राइस को लेकर, तब भी ध्यान रखिएगा कि निकलने की जगह ना वो आपको हमेशा मिलेगी इस स्टॉक के अंदर, इवन कोई भी हो, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप बहुत छोटा है। अब समझिए कि आज के टाइम वेप्सोल एनर्जी का ये हाल है, ये मार्केट कैप है। जब वॉरी एनर्जीज के बराबर सेल्स के बराबर पहुंचेगा तब आप सोचिएगा कि कितना मार्केट कैप पर होगी। तो निकलने की जगह ना हमेशा बनती रहेगी ऐसे स्टॉक्स के अंदर। वारी एनर्जी जैसे स्टॉक ना बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, उसमें हायर साइड अगर लेकर लग गए उधर, तो भाई साहब कई टाइम के लिए वहां पर जो है ना आपको रहना पड़ेगा। वो निकलने की जगह उतना नहीं देखने को मिलेगी जितना कि वेप्सोल एनर्जी या बाकी जो स्टॉक्स हैं छोटे छोटे उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर हायर साइड के ज्यादा चांसेस है। एंड एफआईआईज ना अभी तक तय नहीं कर पाए कि इनको रहना है नहीं रहना है। डीआईएस तो भाई देखिए जहां पैसा बनता है ना वहां डीआईएस कभी नहीं रहता। ये एक हकीकत है, जहां पैसा बनना होता है वहां आपको म्यूचुअल फंड वाला कभी नहीं मिलेगा। ये एक है, रही है रियलिटी। एफआईआईज जून में सब कुछ बेच बाच के खड़े गए और सितंबर दोबारा आ गए। अब ये एक ना एफआईआईज का रवैया है। एक टाइम पर एफआईआईज ने सारा का सारा जो होल्डिंग है वो बेच दिया था, अब दोबारा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हुई है। लेट्स सी एफआईआईज का कैसा नजरिया रहता है। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी स्टिल एक वैल्यू पैक तो बन सकता है, लेकिन अभी वैल्यूएशन जो है ना वो बहुत हाई है। इवन कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लेंगे, ये जितने भी आपको ग्रीन एनर्जी वाले, इनकी सबकी वैल्यू हाई है। सो देखते हैं। अब यहाँ पर ना आपको एक रवैया अपनाना पड़ेगा, वही चीज कि वॉलेटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। हो सकता है आपको बहुत निचली लेवल कभी देखने को मिल जाएंगे, यस इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी। जो ग्रोथ स्टॉक है उनके अंदर यही चीज तो मिलेगी, और वो हाई भी यहाँ पर तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो है 1492 का प्राइस है सडनली आपको 1100 देखने को मिले, तो उसके अंदर इतनी तड़ होगी कि ये 1500 भी क्रॉस कर दे। एंड ये चीज ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कुल मिलाकर बात इतनी समझिए, डरना नहीं होता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो वो बात है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल जगह कौन सी है पैटर्न के मुताबिक ना 1117 और 917, ये ना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, सपोर्टिव रेंज है। एक और ध्यान रखिएगा बात, इसके अंदर ना ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी 2024 जून से, जो कि अपन बहुत पहले बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन की। वहां से ये स्टॉक घूमा है, ठीक है। अगर कभी भी ये रेंज तोड़ेगा 917 रुपए तोड़ेगा, तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा। वो बहुत ही मेजर सपोर्ट होगा इस स्टॉक के लिए, वहीं से ये घूम जाएगा। लेकिन अभी उसके कोई चांसेस है नहीं, ठीक है ना। अभी क्या है, हायर साइड का देख रहे हैं आप, हायर साइड देखिए, लेकिन अभी कोई चांसेस है नहीं उस चीज के। एंड ऑफ कोर्स मार्केट अगर टूटेगा, बुरी तरीके से अगर टूटता है, तो वो ना सारे स्टॉक्स पर ही इंपैक्ट पड़ता है, आप अकेले का यहाँ पर इंपैक्ट नहीं झेलते हैं, तो वो चीज अलग बैठ जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अभी हाल फिलहाल में 1117 और 917 रुपए की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेंज में आया ना तो एक बार घूमने की कोशिश करेगा। ये बहुत पुरानी रेंज छोड़ी है। एंड इवन 1117 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना 2 बार सपोर्ट भी लिया है, तो ये बात है, टेस्ट कर चुका है 1117 एक बार हायर साइड जाने के बाद, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। यहां से अब आप हायर साइड देख सकते हैं, लेकिन अगर इस रेंज में आता है तो बाइंग कहीं ना कहीं आएगी इस स्टॉक के अंदर, ये तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। फ्यूचर तो भैया स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि आज के समय टाइम ही यही चल रहा है, तो उसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। 2030 का जो इंडिया का टारगेट है वो यहाँ पर इंटेक्ट है, एंड उनको ग्रीन एनर्जी में अपने को चेंज होना है, तो इन कंपनियों की तो नीड है ही। तो यहाँ पर जगह बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी इन कंपनियों के लिए भी एंड बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी जगह बहुत है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।